ग्रो में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, उसके साथ टारगेट कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप एक दिन के लिए लगाना चाहते हो तो वो भी कैसे आप लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आपको एक्सपायरी तक सेट करना है, कई केसेस में अगर आप अपने ट्रेड को एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट का जो ऑर्डर है वो भी एक दिन से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। तो वो कैसे लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो तब आप स्टॉप लॉस टारगेट लगाना चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ट्रेड आपने ले लिया है उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक डेमो पर्पस के लिए पोजीशन लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये एफएनओ वाले सेक्शन में जाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करके, आज मंडे है तो कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो निफ्टी 50 में ही एक एग्जांपल ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करके ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। अब इधर मैं एक कॉल साइड का ट्रेड लेना अगर चाहूँ तो 24-250 का कॉल मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड से अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो वन टैप ट्रेडिंग में आ जाता है, उसमें आपको ऑप्शन ही नहीं देखने के लिए मिलेगा स्टॉप लॉस टारगेट का। तो 24-250 का कॉल मेरे सामने इधर आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके बाय वाला जो बटन है इस पर आ जाता हूँ। अब इधर आने के बाद डिलीवरी या इंट्राडे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट मैं डिलीवरी वाला ऑप्शन ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एज सच इंट्राडे ऑप्शन चूज करके भी आपको कुछ फायदा है नहीं। तो 65 एक लॉट का मैंने ये लगा दिया है और मार्केट प्राइस पर ही मुझे खरीदना है। अब नीचे आपको मिल जाएगा इधर एक ऐड स्टॉप लॉस टारगेट का बटन। अब जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से ही स्टॉप लॉस टारगेट लगाना होता है। बट इसमें भी एक दिक्कत है कि अगर आपको एक दिन से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना हो तो फिर आप इस मेथड से लगा सकते हो। बट अगर आपकी एक्सपायरी 3 दिन के बाद है और 3 दिनों के लिए अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट लगाना चाहते हो तो वो आप कैसे लगाओगे? तो वो आप जब आप ट्रेड ले रहे हो तब नहीं लगा सकते, आपको वो ट्रेड लेने के बाद लगाना पड़ेगा। तो उसमें हम समझेंगे ट्रेड लेने के बाद कि एक दिन से ज्यादा यानी कि एक्सपायरी तक का आप कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। सबसे पहले क्वांटिटी मैंने लगा ली। अब स्टॉप लॉस और जो भी आपका टारगेट का ट्रिगर प्राइस होगा वो हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 11:30 के आसपास का भाव चल रहा है, 8 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ और 18 रुपये का मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ। तो ये आपकी ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि जब 8 रुपये का प्राइस मार्केट में आ जाएगा तब आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसको मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा। तो मार्केट प्राइस में जरूरी नहीं है कि 8 ही रुपये पे एग्जीक्यूट हो, वो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन आपको मिलता है ये ट्रिगर प्राइस का है, ये लिमिट प्राइस का नहीं है। तो जब तक आपका ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आता है तब तक आपका ऑर्डर एक्सचेंज को नहीं भेजा जाता, और जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसको मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए एग्जैक्टली इसी प्राइस पर होगा, इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और टारगेट में भी सेम ही चीज़ है। अब हम इसको बाय करेंगे और जैसे ही बाय कर लेते हैं आप पोजीशंस वाले सेक्शन में जाकर अपना जो पोजीशन है वो इधर देख सकते हो, और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट की जो ऑर्डर है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर इधर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा लगा हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करके आप मॉडिफाई में जाके इसमें कोई भी चेंजेस अगर करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। और जब तक ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये ऑर्डर वैसा ही रहेगा, बट इसकी वैलिडिटी एक ही दिन की है, आज के दिन की इसकी वैलिडिटी है। एंड ऑफ द डे अगर इसमें से दोनों में से कोई भी हिट नहीं होता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल होता है, टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल होता है। तो ये ओसीओ वाला जो है वो ऑर्डर है वन कैंसल्स ऑर्डर पे। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। इन केस अगर आपने जो अपना ट्रेड है वो डायरेक्टली इधर से ही क्लिक करके एग्जिट कर दिया तो इधर आपको एक सेल का बटन मिलता है, ये आपको बोलेगा कि आपके ऑलरेडी सेल ऑर्डर इसके लिए ओपन है। तो आप सेल पर क्लिक करिए, कैंसिल ओपन एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करिए, तो आपके वो जो ऑर्डर्स है वो भी कैंसिल हो जाते हैं और आपकी पोजीशन भी एग्जिट हो जाती है। तो आप स्टॉप लॉस टारगेट आने का वेट भी कर सकते हो या मैन्युअली चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। अभी हम सेम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे, बट एक दिन से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी रहेगी, एक्सपायरी तक उसकी वैलिडिटी रहेगी इस हिसाब से। तो अभी 24,300 का हम कॉल कंसिडर करेंगे। तो फिर से जाता हूँ मैं हमारे सर्च बार में जाके 24,300 में टाइप कर रहा हूँ और ये जो कॉल है अब हम इसको बाय करेंगे और इसको मैं मार्केट प्राइस पर ही बाय कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट फिलहाल कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। तो बाय कर लिया, पोजीशन आ गई इधर। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इधर आपको ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का बटन मिलेगा, इस पर जाइए। इसमें जाने के बाद आपको जाना है इस सेटिंग्स वाले बटन पे, और सेटिंग्स वाले बटन में आने के बाद इधर ये जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट ओसीओ है इसको एक्सपायरी पर सेट कर देना है। यहाँ पर इधर एक्सपायरी पर सेट कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब सेम चीज़ आपको करनी है, क्लिक करिए, इधर अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस डालिए। जैसे इधर 8 रुपये पे अगर हम खरीद रहे हैं तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस में डालूंगा और टारगेट में डालूंगा 12 रुपये का। तो स्टॉप लॉस इधर भी ट्रिगर प्राइस ही है, दोनों मैंने डाल दिया है। अब हम सिंपली सेल पर क्लिक करेंगे और अब जो आपकी ऑर्डर है वो लग चुकी है स्टॉप लॉस और टारगेट की। इधर भी ओसीओ प्रिंसिपल ही है,
और स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऑर्डर आप इधर भी चेक कर सकते हो। आपको चेंजेस करने हैं, आप क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक कर सकते हो। बट इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ और आपको ऑर्डर डिटेल्स बताऊँ, तो अब इसकी वैलिडिटी जो है वो आपको एक्सपायरी तक दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर पहले चाहो तो उसको ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी एक्सपायरी तक रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं रहता है कि अगर एक दिन के बाद मेरा स्टॉप लॉस टारगेट हिट होता है तो आप ट्रेड को चालू रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों में से अगर अगले दिन भी हिट होता है या 2 दिन के बाद भी हिट होता है तो ये ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा और आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। आप अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। और इसके जो चार्जेस है वो भी अपने नॉमिनल जैसे स्टैंडर्ड होते हैं 20 रुपीज़ फ्लैट, वैसे ही चार्जेस होते हैं। जीटीटी ऑर्डर आप लगा रहे हो तो इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो आप अगर इसको कैंसिल करते हो तो कैंसिल पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। और आप अपने ट्रेड को जो है वो मैन्युअली चाहो तो उसके ऊपर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करके इसको एग्जिट भी कर सकते हो, सेल पर क्लिक करके। तो इसी प्रकार से आप जो है वो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।